गीता अध्याय 1 श्लोक 34 भाग 4। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि मैं अपनी मामा, ससुर, साली और पुत्रों को मारना नहीं चाहता, भले ही ये मुझे क्यों न मार दें। हमने यहाँ तक अभी समझा कि कृष्ण को मधुसूदन क्यों कहा गया और इस मामा को जो आध्यात्मिक अर्थ होता है वह क्या होता है। अब हम समझेंगे कि जो ससुर का जो आध्यात्मिक भावार्थ है वह क्या है, और यह जानने के लिए हमें एक छोटी सी प्रतिक्रिया करनी होगी कि क्या करना होगा कि अपने आप को अर्जुन समझना होगा। यहाँ देखा जाए तो अर्जुन अपने ससुर को मारना नहीं चाहता, भले ही वह ससुर अर्जुन को क्यों न मार दे। पर आप सभी का प्रश्न उठेगा कि ऐसा कौन सा ससुर है जिसे वो हमको मारना चाहता है पर हम उसे मारना नहीं चाहते। तो हम जान लेते हैं अगर उस ससुर को आप मारना चाहते हो तो वह है कौन। आप सभी जानते हैं कि ससुर कहते हैं कि जो पत्नी का पिता होता है वह ससुर होता है, और पत्नी क्या होती है कि पत्नी इच्छा होती है और कामना होती है। अब पत्नियां पूछेंगी कि वो कैसे, हम कैसे इच्छा और कामना हो, तो मैं यही कहूँगा कि जब तक पत्नियां इस संसार में रहती हैं इच्छाएं लगी रहती हैं। कभी उन्हें कपड़े दिलाओ, कभी उन्हें बाहर खाना खिलाओ, कभी ज्वेलरी दिलाओ, कभी शॉपिंग कराओ। यह छोटी मोटी इच्छाएं एक के ख़त्म होने के बाद उनकी एक लगी रहती है। अब हम पत्नियों को तो मार नहीं सकते क्योंकि उनसे अत्यधिक प्रेम होता है, पर हम जो पत्नियों का जन्मदाता है उसे मार सकते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि जो इच्छाओं का जन्मदाता है हम उसे तो मार सकते हैं, जो कि हमारा ससुर लगा। अब जिज्ञासु लोगों का प्रश्न उठेगा, तो ये कैसी इच्छाओं का जन्मदाता है हमारा ससुर। तो हम समझते हैं कि जैसे हमने पहले अपनी शादी कर ली, फिर समय बीता तो अपने बच्चों की भी शादी कर ली, फिर समय बीता तो अपने पोते पंथियों की भी शादी कर ली, फिर समय बीता तो यमराज के दूतों से भी शादी कर ली। इतना समय बीत गया पर अपनी आत्मा को ही बुला दिया, उससे शादी नहीं की। इस संसार की भाग दौड़ में भूल गई कि वो है ही नहीं। हम अपने आप को बस शरीर मानकर बैठ गए और हमेशा कार्य बस शरीर के लिए किए। शादी की शरीर के लिए, धन कमाया शरीर की प्रतिष्ठा के लिए, पुण्य किए मान के लिए, पूजा की इच्छाओं के लिए। पर एक ऐसा कार्य बता दो जो किया हो आत्मा के लिए। यहाँ से फिर से जिज्ञासु लोगों का प्रश्न उठेगा कि वो तो सब ठीक है, आत्मा होती है, यह बात हम कैसे मान लें। यह प्रश्न उनका बिल्कुल ठीक है। आत्मा कोई मानने का विषय नहीं, जानने का विषय है। जब तक तुम उसे जानोगे नहीं तब तक तुम उसे मानोगे भी नहीं। मैं कहता हूँ कि मूर्ख हैं वो लोग जो बिना जाने ही मान लेते हैं आत्मा या परमात्मा है। वह मानने का विषय नहीं है, जानने का है, और जब तक जानो नहीं तब तक मानना भी नहीं। और एक बात कहूँगा कि जब तक इस संसार में रह रहे हो विज्ञान का सहारा लेना, क्योंकि विज्ञान हमारे लिए अर्ध सत्य है। ना किसी धर्म को, ना किसी पंडित को, ना किसी धर्म गुरु को मानना, बस विज्ञान को मानना, क्योंकि विज्ञान ही वह चीज़ है जो बेरोजगारी, खाना, गरीबों, रोगों, धर्मों के बीच में लड़ाई और जीवन मृत्यु को मिटा सकती है, टाल सकती है। यह काम किसी देश की सरकार नहीं कर सकती, इसलिए हमेशा मानवता का सहारा लेके विज्ञान की ओर बढ़ना और उसे आगे बढ़ाना। और शायद हम और आने वाली हमारी 2-4 पीढ़ियाँ यह सब विज्ञान का आनंद न उठा पाएँ, पर जो जनरेशन, जो पीढ़ी जो इसके बाद आएगी वह इस विज्ञान का फ़ायदा ज़रूर उठाएगी। क्योंकि जब कोई गरीब न होगा, जब कोई मजदूर न होगा, जब कोई रोगी न होगा, पर उसके लिए हमें भाईचारे, एकता की ज़रूरत है कि हम खुद को ना मिटा लें आपस में लड़कर। इसलिए धर्मों से ऊपर उठो और विज्ञान की तरफ बढ़ो। यही आने वाले वेद होंगे, यही कुरान होगी, यही बाइबल होगी। देखा गया है पृथ्वी पर जितनी भी प्रजाति रहीं उसमें से 95% से अधिक लुप्त हो गई, मिट गई। इसलिए खुद को लुप्त ना होने दो, पर्यावरण की रक्षा करो, इसी में तुम्हारी रक्षा है। अब हम अपने श्लोक की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि हमें ससुर को मानना होगा। ससुर कौन? कि जो इच्छाओं का जन्मदाता है। और ससुर को मानने के लिए हमको क्या करना होगा कि हमको नाम का सहारा लेना होगा, अर्थात कि मन को कंट्रोल करना होगा। यह गीता में हम आगे पहुँचेंगे तब समझेंगे।
अभी इतना ही समझ लेते हैं कि हमें कोई इच्छा नहीं करनी, भगवान से कुछ मांगना है, ना ही किसी से कोई भौतिक इच्छा करनी है जो अपने स्वार्थ के लिए की गई हो। इसका अर्थ यह नहीं कि जब खुद बीमार हो, पत्नी बीमार हो या बेटा बीमार हो और तुम्हें धन की ज़रूरत हो तो तुम मांगो नहीं। यह तुम्हारा कर्तव्य है, यह फर्ज है। पर जो इच्छा की जाती है वह लालसा से जन्म लेती है। यहाँ से कुछ विद्वानों का प्रश्न उठेगा कि जब तक इच्छा नहीं करेंगे तब तक हम किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे कैसे। मैं कहूँगा कि चिंतन अलग होता है, इच्छा अलग होती है। इच्छा लालसा से जन्म लेती हैं और चिंतन अपनी जो मनोवैज्ञानिक, जो अपनी विचारधारा होती है उससे जन्म लेता है। चिंतन हर महान पुरुष करता है और इच्छा हर जो लोभी पुरुष करता है। हम इसका यही अंत करते हैं और आगे समझेंगे हम कि साला कौन होता है और हमारे पौत्र कौन है।